गाइस वेलकम टू एचएस डिफेंस एकेडमी। मैं हूं महेंद्र सिंह राठौर। नाउ सेकंड पार्ट जो है सेकंड सेट ऑफ एमपी फिजिकल में लेकर के वापस आ गया हूं आपके पास में। और इस सेट में हम लोग फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि कहीं ना कहीं फिर से रिपीटेड एक ही बात कहूंगा कि आपकी किसी ना किसी एमपी के एग्जाम में आए हुए हैं, जो कि रेगुलर फॉर्म में पीएससी एसआई और जो आपका सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है स्टेट का, इसमें पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बच्चा इस पूरी सीरीज को कंप्लीट करेगा तो ये समझ के चलिएगा कि वो क्वेश्चंस उसकी एग्जाम्स में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इस पूरी सीरीज को। लेकिन यहाँ पर जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो एचएस डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले विद बेल आइकॉन, ताकि उन्हें आगे भी नए वीडियोस मिलते रहें। चलिए एमपी फिजिकल या भौगोलिक मध्य प्रदेश की जो सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पर इस पूरी सीरीज को आप 1 to 1 कंप्लीट करते रहना। इससे पहले एक सेट में बना चुका हूँ, उस सेट को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मिल जाए और कुछ भी क्वेश्चंस आपकी छूटे नहीं। चलिए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट सेट को। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला रतलाम, धार, इंदौर, आगरा मालवा और देवास शाजापुर के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ पर यानी कि सीधी सी बात है, ऐसा कौन सा जिला है जो कि इन सभी जिलों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। तो वो यहाँ पर आंसर है उज्जैन। देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो उज्जैन जिला है उसकी सीमा 6 जिलों को छूती है, जो कि आपके सामने है रतलाम, धार, इंदौर, आगरमालवा, देवास, शाजापुर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ये 6 जिलों को छूता है उज्जैन। ठीक है, देखिए इसी तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम्स में चेंज करके दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, देखिए सीधी सी बात है, आप सिर्फ जो है ना एमपी की जो स्टेट्स है, एमपी का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है, एमपी का जो मैप स्ट्रक्चर है उसको अच्छी तरह रीड कर लीजिए, अच्छी तरह रट लीजिए। देखिए जहां पर पूरा एमपी पढ़ने में जितना समय लग रहा है ना, उसका 50% आप सिर्फ अपना जो है वो भौगोलिक स्ट्रक्चर को याद करने में भी लगाओगे ना, तो आपको फायदा ही होगा। और यहाँ पर डेफिनेटली सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपका इमेजिनेशन पावर है वो बढ़ जाएगा। आप एमपी को कहीं ना कहीं एक मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में आंसर को निकालने में आपकी हेल्प करेगा। चलिए ये था आंसर आपका उज्जैन। ठीक है, सो इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मध्य प्रदेश पहले कैसे जाना जाता था? तो उत्तर है यहाँ पर मध्य प्रांत और बरार। देखिए राज्य पुनर्गठन से पहले मध्य प्रदेश 3 स्टेट्स में विभाजित था। सेंट्रल प्रोविजंस तथा बरार में छत्तीसगढ़ और बुंदेलखंड को मिलाकर के पार्ट ए या स्टेट ए बनाया गया। और पश्चिम की जो रियासतें हैं उनको मिलाकर के पार्ट बी या स्टेट बी बनाया गया। और वहीं स्टेट बी को मध्य भारत के नाम से भी जाना जाता था। उत्तर की जो रियासतें थे उनको मिलाकर के पार्ट सी या स्टेट सी बनाया गया। और भोपाल इसका हिस्सा था, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई जो पुनर्गठन के पहले भोपाल किस स्टेट का हिस्सा था, तो यहाँ पर सी का हिस्सा था ये। तो इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को नया मध्य प्रदेश गठित किया गया। और मध्य प्रदेश के गठित होने के पहले मध्य प्रांत और बरार के नाम से जाना जाता था मध्य प्रदेश को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश को पूर्व में किस रूप में जाना जाता था? देखिए ये क्वेश्चन जो है वो पहले वाले क्वेश्चन के जैसे ही है। अब यहाँ पर जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश को पूर्व में किस रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो आंसर है यहाँ पर केंद्रीय व्यापक प्रांत। केंद्रीय यानी कि बीच में। देखिए मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच स्थित होने के कारण देश का हृदय प्रदेश और केंद्रीय प्रांत के नाम से जाना जाता है। और वास्तव में मध्य प्रदेश सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य था। और यहाँ पर ब्रिटिश शासन के समय में यह प्रदेश केंद्रीय व्यापक प्रांत के नाम से जाना जाता था। यानी कि सीधी सी बात है, भौगोलिक स्थिति के तौर पर किस रूप में जाना जाता था, क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पर आंसर है केंद्रीय व्यापक प्रांत के नाम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में कैमूर, मेकाल और महादेव क्या है? तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जिसने भूगोल अच्छी तरह पढ़ रखा है, आंसर है यहाँ पर पहाड़। ठीक है, कैमूर, मेकाल, महादेव मध्य प्रदेश में स्थित पहाड़ियां हैं, उनके नाम है यहाँ पर ये। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये पहाड़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भोपाल किस वर्ष में मध्य प्रदेश की राजधानी बना? तो यहाँ पर आंसर है 1956। देखिए मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ, तो डेफिनेटली उसकी राजधानी भी बनाई गई होगी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 फैजल अली की अध्यक्षता में जब बनाया गया था,
तो उसकी सिफारिश के आधार पर भोपाल राज्य वर्तमान में मध्य प्रदेश का अंग बना और नवीन मध्य प्रदेश की राजधानी बनाई गई। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्व में ये जो भोपाल था वो सीहोर की एक तहसील थी। ठीक है, सीहोर जिला है और उसकी तहसील थी। यहाँ पर अब जो है वो वर्तमान में मध्य प्रदेश का जो है राजधानी है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मंदसौर शहर निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में आता है? तो उत्तर है यहाँ पर मालवा। देखिए, मालवा का पठार मध्य प्रदेश के मध्य पश्चिम भाग में स्थित है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें जो आने वाले जिले हैं उनमें मंदसौर आ जाता है, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, सागर, सीहोर, भोपाल, देवास, विदिशा, रायसेन, इंदौर, गुना, धार और झाबुआ। ये जो जिले हैं वो मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि मंदसौर जो शहर है वो भी किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? भौगोलिक तौर से मालवा के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मालवा का पठार निम्नलिखित में से किसके उत्तर दिशा में स्थित है? तो यहाँ पर उत्तर होगा आपका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के। ठीक है, तो यहाँ पर मालवा का पठार जो है वो विंध्य पहाड़ियों के आधार पर त्रिभुजाकार पठार है, ध्यान रखिएगा। और यह एक लावा पठार है। ठीक है, इसके पूर्व में बुंदेलखंड, उत्तर पश्चिम में इसकी जो अरावली पहाड़ियां स्थित हैं, दक्षिण में दक्कन का जो कटाफटा जो क्षेत्र है पठार है वो है। मालवा का पठार भौतिक बनावट के आधार पर देखा जाए तो उत्तर की ओर विंध्य पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में दक्कन के लावा पठार में विभाजित है। तो यहाँ पर सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि मालवा का पठार जो है वो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के उत्तर दिशा में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन। अब यहाँ पर मैंने फिर से बोल रहा हूं आपको कि एमपी के जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है उसमें आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैप में प्रैक्टिस करिए तो आपको ये क्वेश्चन और इजी लगेंगे। ठीक है, मैं यही कहूंगा आपको, अपने मैप पे काम करिए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चंस बनना और स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इमेजिनेशन पावर ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय किसी भी चीज को रटने के। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो यहाँ पर उत्तर है आपका बालाघाट। देखिए, बालाघाट यहाँ पर दक्षिण मध्य प्रदेश का एक शांत सुंदर छोटा शहर है जो कि सतपुड़ा पर्वतमाला के जो छोर है उस पर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की जो सीमा है उस पर बसा है, जो कि दोनों को छूता है यहाँ पर। और इसे पहले बूरा या बुरहा के नाम से जाना जाता था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बालाघाट का पुराना नाम भी आपको ध्यान रखना है, बूरा या बुरहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के गिर्द क्षेत्र में आता है? तो यहाँ पर आपका आंसर है, क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर जो उत्तर में ऑप्शन दिए गए हैं उसमें भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी तीनों ही यहाँ पर इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी कि उपयुक्त सभी इसमें आंसर है। और यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गिर्द जो कि प्राचीन काल में गोपासेरा या गोप क्षेत्र या बाद में इसे ग्वालियर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, जो कि मध्य प्रदेश के मध्य भारत भाग में है। और इस क्षेत्र में भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी जिले शामिल है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अब बाद में ऑप्शन चेंज करके भी आपसे क्वेश्चन सेम पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर और शिवपुरी जिलों को गिर्द क्षेत्र में रखा गया है। ग्वालियर इस क्षेत्र का सबसे बड़ा और केंद्रीय शहर है, यानी कि मेन जो मुख्य जो गिर्द क्षेत्र है वो है आपका ग्वालियर, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है आपका जो भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी तीनों है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देवास जिला किस संभाग का भाग है? तो उत्तर है यहाँ पर उज्जैन। देखिए, वर्तमान मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग है, जिनमें से 4 संभागों के नाम जो है यहाँ पर दिए गए हैं क्वेश्चन में। दो इंदौर भी है, भोपाल भी है, नर्मदापुरम भी है। तो यहाँ पर देवास जिला किस संभाग का भाग है? तो वो उज्जैन का भाग है ना। तो इनमें से देवास जिला उज्जैन भाग के अंतर्गत आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जो इंदौर, भोपाल और नर्मदापुरम है, इनमें कितने जिले आते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, प्रदेश के जो ये जो इंदौर और जबलपुर है इसमें 8-8 जिले आते हैं। और संयुक्त रूप से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बड़ा जो संभाग है वो जबलपुर है, जबकि उज्जैन संभाग में 7 जिले आते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो तीसरा सर्वाधिक जिला वाला जो संभाग है वो आपका उज्जैन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर देवास जिला जो है वो उज्जैन में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय शामिल नहीं था? तो सीधी सी बात है, 1 नवंबर 1956 को जब नया मध्य प्रदेश बनाया गया था तो उस समय यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य स्टेट डी जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है वो डेफिनेटली गलत है, नहीं था। तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आंसर जो है छत्तीसगढ़ राज्य नहीं था। अब यहाँ पर देखा जाए तो एमपी पुनर्गठन के समय देखा जाए तो 3 स्टेट्स में विभाजित था।
ठीक है, उससे पहले तो यहाँ पर एमपी जो है पार्ट ए में स्टेट में था, उसके बाद मध्य भारत पार्ट बी में कहलाता था, और भोपाल राज्य को इंक्लूड करके यहाँ पे पार्ट सी जो है 3 स्टेट्स के तौर पे देखा गया था यहाँ पर, जबकि छत्तीसगढ़ पार्ट ए स्टेट में शामिल था। और छत्तीसगढ़ राज्य जो है उसका गठन 31 अक्टूबर 2000 को हुआ। तो ये पहले छत्तीसगढ़ जो है वो पार्ट किसका था, स्टेट ए का, यानी कि यहाँ पर पुनर्गठन के बाद छत्तीसगढ़ का देखा जाए तो स्थिति थी ही नहीं, है ना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जाना पांव चोटी किस क्षेत्र का भाग है, तो यहाँ पर आंसर है मालवा का पठार। देखिए मालवा का पठार जो है वो आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको कि भौगोलिक स्तर पर पश्चिमी क्षेत्र जो है एमपी का वो मालवा के पठार में आता है, और मध्य प्रदेश में इंदौर जिले की महू तहसील में स्थित है जाना पांव पहाड़ी, और यहाँ पर मालवा का पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पर, और जिसकी ऊंचाई है 854 किलोमीटर। जाना पांव पहाड़ी से ही चंबल नदी का उद्गम हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो आंसर है यहाँ पर जबलपुर। देखिए जबलपुर आपका सबसे बड़ा संभाग है जिसमें 8 जिले आते हैं, और कुछ समय पहले ही मैंने आपको यहाँ पर इसको बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय कितने जिले थे, 1956 में ध्यान रखिएगा, 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय कितने जिले थे, तो उत्तर है यहाँ पर 43 जिले यहाँ पर उस समय थे। और यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1972 में भोपाल और राजदगांव को नाम को 2 जिले जो है यहाँ पर बनाए गए, और यहाँ पर वर्तमान में उस समय देखा जाए 45 जिले हुए। उसके बाद में जो है 16 जिले और ऐड किए गए, और कुछ 61 जिले जो है आपके टोटल हो गए थे। 61 जिले जो ऐड हुए उसके बाद में जब 2000 में आपका छत्तीसगढ़ अलग होकर के नया राज्य बना, तो आपके जो जिले हैं वो 16 जिले जो हैं वो किसको दे दिए गए, छत्तीसगढ़ को। और फिर से वापस से एमपी के पास कितने जिले रह गए, 45 जिले। फिर कुछ समय के बाद में फिर नए जिले बनाए गए, तो उसमें धीरे धीरे जब नए नए जिले बनाते गए, तो आज वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि आज हमारे पास में जो एमपी के जो जिले हैं वो लगभग 52 है, और 53 जिला जो है वो प्रस्तावित है। ठीक है, नागदा जो है वो प्रस्तावित है, और जस्ट अभी नया जो एक जिला बनाया गया है टीकमगढ़ से अलग होकर के निवाड़ी को बनाया गया है, जो कि एमपी का अब सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा क्षेत्रफल में जिला है, सबसे कम जनसंख्या का जिला है। तो ये बहुत सारे फैक्ट आपको मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मालवा के पठार का सबसे गर्म महीना कौन सा है, तो यहाँ पर आंसर है आपका मई। देखिए यहाँ पर मालवा के पठार का सबसे गर्म महीना जो है मई है, ये क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मई जो महीना है वो एमपी का भी सबसे ज्यादा गर्म महीना है, और इस माह में उत्तर मध्य प्रदेश का औसतन जो तापमान है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड से जब भी ज्यादा चले जाता है, यानी कि 42 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा आपका जो ताप चले जाता है। तो ये सबसे जो है गर्म महीना माना जाता है मई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यहाँ पर आंसर है आपका सिद्ध बाबा की चोटी। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी है, और सिद्ध बाबा चोटी जो है उसको अगर ऊंचाई के तौर पर देखा जाए तो 1172 मीटर उसकी ऊंचाई है। और इस पठार की जो सर्वोच्च चोटी है ना, ध्यान रखिएगा, इसकी ऊंचाई लगभग 150 से 450 मीटर के आसपास जो है नापी जाती है। एवरेज है ना, एवरेज जो ऊंचाई है वो 150 से 450 मीटर नापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में पृथ्वी का केंद्र किस जगह को माना जाता है, तो आंसर है यहाँ पर मंगलनाथ उज्जैन। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी है उज्जैन। उज्जैन में शिप्रा नदी बहती है, और यहाँ पर 84 महादेवों में 47वें महादेव है यहाँ पर जो हमारे मंगलनाथ हैं। पृथ्वी का केंद्र इन्हीं को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। वहीं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया, निवाड़ी है। लेकिन क्वेश्चंस कभी कभी क्या होता है कि या तो मिसप्रिंट होते हैं या फिर पुराने क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो दतिया उसके पहले जो है सबसे छोटा जिला था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आंसर के तौर पर देखा जाए तो दतिया है। पुराने क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर रहा हूं तो उस हिसाब से दतिया है, लेकिन आंसर आपका निवाड़ी होगा आपसे, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ पर इसको देखा गया है, लेकिन अभी हाल ही में नया जिला बनाया गया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जनसंख्या का फेरबदल हुआ होगा, क्षेत्रफल का फेरबदल हुआ होगा, उस हिसाब से अब सबसे छोटा जिला निवाड़ी है। क्वेश्चन के हिसाब से आंसर दतिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने इसको दोनों को इसलिए लिया ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला 1956 में मध्य प्रदेश में सम्मिलित नहीं था,
तो यहाँ पर आंसर है नागपुर। देखिए सीधी सी बात है, क्वेश्चन को घुमाया जा रहा है। नागपुर भारत के मध्य भारत में स्थित है, एक जिला है यह कि 1960 में अगर देखा जाए तो मध्य भारत राज्य की राजधानी थी नागपुर, जो 1960 के बाद जो महाराष्ट्र के जिले के तौर पे शामिल कर लिया गया, और यहाँ पर 1956 में मध्य प्रदेश में शामिल नहीं था। तो क्वेश्चन सीधा सा है कि यहाँ पर नागपुर 1956 के पुनर्गठन के पहले एमपी का भाग था, जो बाद में महाराष्ट्र को दे दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक जिला है? तो आंसर है यहाँ पर आगर मालवा। निम्नलिखित में आगर मालवा अगर देखा जाए तो एक नवगठित, एक नया 2013 में बनाया गया एक जिला है, जो कि 51वें जिले के तौर पर बनाया गया। जबकि यहाँ पर देखा जाए क्वेश्चन के हिसाब से महू जो है इंदौर जिले की, बुधनी सीहोर जिले की, और पिपरिया होशंगाबाद जिले की तहसीलें हैं। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर तहसीलें कौन से जिले से बिलोंग करती है ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर ये आपका तभी पॉसिबल होगा जब आपका जो फिजिकल मैप है वो बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर जबलपुर मध्य प्रदेश की किस राजधानी के रूप में जानी जाती है, किस राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर जबलपुर को किस राजधानी के नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से आंसर है यहाँ पर ना तो व्यापारिक है, ना संगीत है, ना पर्यटक है, यानी कि कोई भी नहीं है आंसर इसमें। तो क्या है फिर? तो जबलपुर मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो सांस्कृतिक राजधानी है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर है डी, कोई नहीं, पर उत्तर है आपका सांस्कृतिक राजधानी। ठीक है, यहाँ मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय भी है, यहाँ पर जो राज्य विज्ञान संस्थान भी है, ठीक है, आपके जबलपुर में। और जबलपुर की अगर बात हो गई है तो दूसरी बात आती है तो व्यापारिक राजधानी क्या है? तो व्यापारिक राजधानी यहाँ पर इंदौर है, और यहाँ पर ग्वालियर जो है वो आपकी संगीत राजधानी है। ठीक है, पंचमढ़ी आपकी जो है वो पर्यटन राजधानी के नाम से जानी जाती है। तो ये क्वेश्चन के आपके आंसर आपके पास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण सार्वजनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन का आंसर आपको पता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं आपको क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर और भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्थिति के कारण सार्वजनिक रूप से किस नाम से जाना जाना, यहाँ पर सीधी सी बात है, आंसर है आपका भारत का दिल। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वो बिल्कुल बीचों बीच स्थित है भारत के, इसलिए इसको यहाँ पर भारत का दिल कहते हैं, हृदय स्थल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देश के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश से ढका हुआ है? तो यहाँ पर लगभग क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर लगभग बोला है, यानी कि 10%। एक्चुअल में एमपी जो है पूरे देश का 9.38% जो है यहाँ पर कैरी करता है, और क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो किलोमीटर में 3,08,000 जो कुछ 252 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र यहाँ पर कैरी करता है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद में दूसरा ऐसा क्षेत्र है जो कि सबसे बड़ा है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है, तो सबसे नंबर 1 पे कौन है? राजस्थान है। और इसकी पूर्व सीमा से पश्चिमी लंबाई अगर देखा जाए, यानी कि एमपी की लंबाई के तौर पर देखा जाए तो पूर्व से पश्चिम कुछ 870 किलोमीटर का क्षेत्र कवर करता है, और वहीं अगर उत्तर से दक्षिण देखा जाए तो 605 किलोमीटर का जो क्षेत्र यहाँ पर ये एमपी कवर करता है। तो ये थे आपके भौगोलिक तौर पर बेसिक इन्फॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा युग्म सत्य है? देखिए क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर में आपके चंबल आता है, ताप्ती दक्षिण में आती है, मैकाल पर्वत पूर्व में आता है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, आंसर आपके सभी। ठीक है, सभी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश की जो प्राकृतिक सीमा के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर चंबल उत्तर में है, ताप्ती दक्षिण में है, मैकाल पर्वत आपके पूर्व में है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर भारत का मानक मध्याय यहां से होकर गुजरता है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से है सिंगरौली। देखिए भारत की मध्याह्न रेखा या मानक समय रेखा जो है वो लगभग 82.5 डिग्री इलाहाबाद से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो ये भौगोलिक स्थिति है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो भारत में तो ये समय आपका इलाहाबाद से होकर गुजरता है, ये रेखा जो है वो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। वहीं अगर एमपी की बात करूं तो एमपी के जो सिंगरौली जिले से जो है यहाँ पर ये मानक रेखा गुजरती है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मालवा पठार के ऐतिहासिक स्थान का नाम है? ठीक है, तो निम्न में से कौन सा मालवा पठार के ऐतिहासिक स्थान का नाम है? ऑप्शन का आंसर है यहाँ पर देखिए, इंदौर का अन्नपूर्णा मंदिर सही है, मांडू शहर इसी क्षेत्र में आता है, महाकाल मंदिर उज्जैन इसी क्षेत्र में आता है। तो सारे क्षेत्र यहाँ पर मालवा के पठार के ऐतिहासिक स्थानों के तौर पर जाने जाते हैं। सही आंसर है सभी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर डबरा किस जिले में है? डबरा यहाँ पर ग्वालियर जिले में है, ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से ग्वालियर जिले में है, तो यहाँ पर ग्वालियर की एक तहसील है और यहाँ पर इसका विकासखंड के तौर पर भी जिसको जाना जाता है, तो विकासखंड भी है यहाँ पर डबरा। तो विकासखंड के तौर पर तो ठीक है यहाँ पर, उसके अलावा क्यों प्रसिद्ध है? देखिए यहाँ पर शुगर मिल है, पिछोड़ संग्रहालय है, ठीक है, जो कि 1977 में मध्य प्रदेश संचालनालय के द्वारा स्थापित किया गया था। और यहाँ पर पिछोर का पुराना नाम जो है चंपा नगरी है। और पिछोरा में अगर देखा जाए तो पिछोरा किला भी अपनी ऐतिहासिक जो छाप के तौर पर देखा जाता है, जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है डबरा इंपॉर्टेंट है और ऐतिहासिक महत्व के तौर पर देखा जाता है, इसलिए एग्जाम्स में क्वेश्चन के तौर पर आता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन से जिले मालवा के पठार में नहीं है? देखिए ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आंसर यहाँ पर बैतूल और नरसिंहपुर है। देखिए मध्य प्रदेश को 7 प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है ना। उस हिसाब से देखा जाए तो आपका नीमच, सीहोर, उज्जैन, रतलाम, देवास, विदिशा ये मालवा के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जबकि बैतूल जिला सतपुड़ा मेकाल श्रेणी में आता है और नरसिंहपुर जिला जो है वो सोन या नर्मदा सोन घाटी के क्षेत्र में शामिल है। तो ये इस हिसाब से देखा जाता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्राकृतिक तौर पर एमपी के मैप को स्पष्ट तौर पर देख लो, उसको प्रॉपर तरीके से कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगेंगे, गारंटी है मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन से क्षेत्र को विंध्यन कगार कहा जाता है? तो आंसर है यहाँ पर रीवा पन्ना। रीवा पन्ना को यहाँ पर जो है विंध्यन कगार कहा जाता है। अब यहाँ पर खास बात क्या है, देखिए यहाँ पर इसका विस्तार जो है वो रीवा, दमोह, सतना, पन्ना इन जिलों तक फैला हुआ है। ठीक है, कुछ भाग जो है सागर को भी छूते हैं, ठीक है, सागर जिले को। इस भाग में कहीं काली मिट्टी है, ठीक है, कहीं काली लाल मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पर नदी के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर केन नदी, टोंस नदी, सोनार नदी ये प्रमुख नदी क्षेत्र है। और अगर देखा जाए तो इनकी जलवायु जो है वो महाद्वीपीय प्रकार की होती है, इसलिए यहाँ पर विंध्यन श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर नर्मदा सोन घाटी कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर मालवा और सतपुड़ा के बीच में। तो सीधी सी बात है, मालवा के अगर देखा जाए तो दक्षिण में आपका नर्मदा सोन घाटी जो है एक सीमा तय करती है, सीमा बनाती है, जो कि नर्मदा सोन घाटी के दक्षिण में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका सतपुड़ा जो है उसकी सीमा बनाती है। तो यहाँ पर मालवा और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा सोन घाटी है और इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है। और सोन घाटी की बात करूं तो इसके ऊपर जो है शहडोल, सीधी बसे हुए हैं और इसके निचले हिस्से में देखा जाए तो नर्मदा घाटी बनती है। तो यहाँ पर ये सीमा के तौर पर एक लंबी कगार के तौर पर यहाँ पर बसी हुई एक संकीर्ण लंबी घाटी है, जो कि मालवा और सतपुड़ा के बीच में है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश का कौन सा शहर इंडो गैंगेटिक मैदान में आता है? उत्तर है आपका ग्वालियर। ग्वालियर को इंडो गैंगेटिक मैदान के अंतर्गत देखा जाता है। यहाँ पर आंसर आपका ग्वालियर, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। तो ये था आज का सेट जो एमपी भूगोल के या फिर फिजिकल एमपी के ऊपर मैंने बनाया। तो यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत ज्यादा आपको मिलते जुलते हुए, और यहाँ पर क्वेश्चंस जो है वो एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को बनाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखा जाए तो देखिए सीधी सी बात है, इस पूरे एमपी की सीरीज को अगर आप फॉलो करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई ऐसा क्वेश्चन का डाउट बचेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के साथ में एक्सप्लेनेशन भी क्लियर कर रहा हूँ। सो इस पूरी सीरीज को फॉलो करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनकी भी कहीं ना कहीं पढ़ाई जो है उसको बूस्ट मिले और यहाँ पर उनको हेल्प मिले। चलिए थैंक यू सो मच। और यहाँ पर फिर से रिक्वेस्ट है, एचएस डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें विद बेल आइकन, ताकि आपको आगे भी नए वीडियोस मिलते रहें। नए सेट के साथ में मिलता हूँ आपके साथ में, और नया सेट भी एमपी के जो फिजिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो बच गए हैं उनको कवर करेंगे यहाँ पर हम लोग, और इस सेट को कंटिन्यू करेंगे टॉपिक वाइज। तो टॉपिक वाइज इस पूरे सेशन को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर एमपी फिजिकल जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में अगले टॉपिक को भी कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। महेंद्र सिंह राठौर, जय हिंद।